सभी ग्राम प्रहरियों को जय हिंद। एक तो हमारे वहाँ पे भाई लोग जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सुरेमन पासवान जी की अगुवाई में, और बहुत ही अच्छा, बहुत ही सराहनीय काम है और कर रहे हैं। इससे भी सरकार पर असर पड़ेगा और बहुत अच्छा असर पड़ेगा। और हमारे एक राजनेता जी हैं जो मैं इस वीडियो के माध्यम से उनकी ऑडियो क्लिप डाउनलोड कर रहा हूँ। आप लोग उनकी इस ऑडियो को एक बार ज़रूर सुने। सुनने के बाद अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, क्योंकि देखिए सुरेमन वहाँ पे कर रहे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं और बहुत अच्छा दबाव भी पड़ेगा। और इसमें दो राजनेताओं की मैं क्लिप डाल रहा हूँ, उसको आप लोग गौर से सुनना कि ये राजनेता, अब क्या बताएं, मैं क्या कहें, ये सिर्फ सोचते हैं कि सिक्का चले तो हमारा चले, नाम हो तो हमारा हो, क्योंकि ये गैंग बना करके ये लोग काम कर रहे हैं, 3-4 व्यक्ति सिर्फ। तो उसमें आप लोग दोनों की ऑडियो को सुनिए, उसके बाद जवाब दीजिए। क्योंकि ये लोग बताते हैं कि मुझको पहले से ये ज्ञान था, वो ज्ञान था। अरे तो ज्ञान था और ज्ञान है तो अभी क्या बताएं पूरी सच्चाई इन सब की। जय हिंद, जय ग्राम प्रहरी। प्रिय साथियों, जय हिंद। मैं राजू शुक्ला गोंडा से। साथियों, मुझे बोलना नहीं था धरना पर विशेष, लेकिन मुझे बोलना है। और जो लोग धरना में गए हैं उनसे विशेष अपील है, निवेदन भी है। ये कार्यक्रम जो आपके द्वारा किया गया है, चौकीदारों को डुबोने वाला कार्यक्रम किया गया है। और जैसा किसी ने कहा है अभी रिप्लाई के माध्यम से कि अध्यक्ष चुनने के लिए, उपाध्यक्ष चुनने के लिए किया गया है, वही मौजूद है चौकीदार। खैर, मैं उसकी बात पर भी नहीं बोलता, क्योंकि उसकी रिप्लाई काफ़ी देर आए हुए होगा। हम भी कहीं ना कहीं कांटेक्ट में हैं। प्रिय साथियों, आपके अभी अभी जो सूचना मुझे प्राप्त हुई है, मैं सुबह से ही लगा हूँ, तो जो पिछला बजट पास किया गया था, उससे 15 गुना अधिक बजट आपके लिए प्रावधान किया गया था। क्योंकि यह सरकारी चीज़ है और सरकारी चीज़ की बातों को मैं स्पष्ट नहीं बोल सकता हूँ, नहीं तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी कि तुम्हें कहाँ से सूचना मिली, और कहीं दिक्कत हो सकती है किसी के ऊपर भी। उससे 15 गुना अधिक आपके वेतन वृद्धि की बात हुई थी, लेकिन ये लोग माने नहीं, चले गए। सरकार में ये भी चर्चा चल रही है कि 2-2 बार इनकी कोर्ट की नोटिस हो चुकी है और गोरखपुर मंदिर से लेकर के चौरी चौरा तक ये कई कार्यक्रम कर चुके हैं। कई बार इनका ज्ञापन आया और मैं आश्वासन भी दे चुका हूँ। उसके बावजूद भी ये जब बजट पास करना हुआ तो उस समय ये पहुँच गए। इनको 4 बार रोका भी गया है, मैं तो नहीं जानता हूँ, लेकिन खुद ये जाने। और ये लोग सचिवालय भी पहुँचने की कोशिश किए हैं और गए हैं, उपद्रव तांडव बना दिए हैं। और वो फाइल बनी हुई अभी किसी सचिव महोदय के पास में पड़ी हुई है, और इन लोगों के ऊपर यहाँ तक हो गया था कि इन लोगों के ऊपर कार्रवाई कर दिया जाए। लेकिन ये डीजीपी महोदय की कृपा थी कि बच गए, कि चलो कोई बात नहीं, हमारे विभाग से हैं, अगर गलती की है तो इनको माफ़ कर दिया जाए। और स्वयं मुख्यमंत्री ने, शासन ने संज्ञान लिया है कि इनके बजट पर हम पुनः विचार करेंगे, इनके बजट को पेंडिंग में डाल दिया जाए। और कहा गया है कि कोर्ट से 2 बार नोटिस भी कर चुकी है सरकार को, तो नोटिस कर चुकी है, कई बार मांग भी कर चुके हैं। शासन ने बनाया था मंशा कि पहले ही कुछ कर दिया जाए अच्छा, लेकिन अब जो कुछ होगा, अब भगवान की कृपा है। अगर बात बन गई तो ठीक है, नहीं भविष्य को चौपट कर देंगे। इतने बदतमीज हैं, आज मैं पहली बार बोल रहा हूं। अगर तुमको धरना ही करना था तो 15 दिन ठीक पहले करते। जब बजट आने वाला उसके 2 दिन पहले आप सरकार को असमंजस में डाल रहे हो। जब आपका बजट बना हुआ फिट है तो आप भगवान के शुक्रिया मनाओ, कृपा मनाओ कि किसी प्रकार भला हो जाए। ना ऐसे मूर्खों के कारण से चौकीदारों का ना उद्धार हुआ है ना उद्धार होगा, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग किसी की नहीं डाल सकता हूँ, दिक्कत हो जाएगी। और हम ही द्वारा नहीं, ये बात जो है कई चौकीदार भाइयों को भी पता चल चुकी है कि कैसे कहाँ से दिक्कत आ रही है। तो कृपया भविष्य को चौपट न करें, और जो होना है, जो बजट बन करके और जब जो कैबिनेट की मोहर हो करके
और सिग्नेचर होकर के रखा हुआ है, उसमें आप संशोधन नहीं करवा सकते हैं, भले ही बजट आप अपना रुकवा सकते हैं। तो कृपया आप लोग वहाँ से चले आएँ और बजट पास हो जाने दें। उसके बावजूद में जो करना होगा करें, नहीं आप तो अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष बनते रह जाएंगे। इसमें ना जाने कितने चौकीदारों की भविष्य बर्बाद हो जाएगी। कितना आप लोगों ने मूर्ख बनाया है। धन्य है आपके विचार, आपकी। अब बहुत कुछ मुझे कहना था, लेकिन रिप्लाई लंबी होगी और सारी जानकारी शासन की निकाल कर देना नहीं है। हमें एक जगह से नहीं, 4-5 जगह से जब पुख्ता जानकारी है तब मैं बता रहा हूँ। और जिसको विश्वास अगर नहीं है वो चला आए गोंडा। अब या ये रिकॉर्डिंग मैं मौजूद रखूँगा। अब ये ध्यान रखना आप, अब ये रिकॉर्डिंग मैं आपको सुना दूंगा, क्योंकि ग्रुप में डालने वाली रिकॉर्डिंग नहीं है। नहीं, बदतमीजी से लोग रिकॉर्डिंग भी वायरल करेंगे और मैं सुना दूंगा कि देखिए आप ये किसकी रिकॉर्डिंग है। और आवाज़ से आप खुद पहचान जाएंगे कि किसकी रिकॉर्डिंग है ये। तो चौकीदारों के भविष्य पर आप लात मारने का काम न करें। बाकी गार्ड तो दिए हैं चौकीदार को 60 हाथ नीचे, 70 साल 75 साल से, और फिर उसी प्रक्रिया में आप लोग लगे हुए हैं। नहीं, ज़्यादा उपद्रव मचाएंगे तो आएगा, सब बजट आएगा, लेकिन रुक जाएगा, तुम बेकार कर दोगे सभी को। अब ये सीधे साधे चौकीदार हैं, तब जानबूझ करके कि जानबूझ करके मूर्ख बन रहे हैं, क्या बता दें हम। चाहे हमारी बात आपको कट हुई लगे, कोई बात नहीं है। जय हिंद, जय भारत। तो देखिए, अब हमारे राजनेता जी बताए हैं इसमें कि बजट जो है मुख्यमंत्री जी ने प्रतीक्षा में डाल दिया। इनको कहाँ से खबर मिलती है क्या भैया, ये तो ईश्वर जानता है, ये तो नेताजी ही जाने। तो इस तरह से सिर्फ और सिर्फ साजिश है बदनाम करने की, कि जो धरने के अगवाकार हैं, जो धरना करवा रहे हैं, तो उनको बदनाम किया जाए। इनकी मंशा ये है कि इनको बदनाम किया जाए। और ये इनकी रिप्लाई जिस दिन धरना 28 को हो रहा था, ग्राम प्रहरी सिर्फ पहुँचे थे वहाँ रेलवे स्टेशन पर, अन्नू भैया के पास फ़ोन किए थे, उसी समय इनको सूचना मिली होगी और देखे कि भीड़ बहुत है। तुरंत इन्होंने अपना ऑडियो फरमान जारी कर दिया कि अब तो मुख्यमंत्री जी ने ये बजट जो है वो प्रतीक्षा में डाल दिया। और इसके बाद इतना लंबा लंबा, अब आप लोग खुद देखिए इस ऑडियो में कितना सफाई से झूठ बोला जा रहा है। और भाई पहुँचे हुए नेता भी हैं हमारे, बहुत पहुँचे हुए नेता हैं, क्योंकि उन्होंने तो ये तक कह डाला कि मेरे कहने पर मैंने बात किया डीजीपी साहब से तो ये सभी ग्राम प्रहरी बच गए, अन्यथा जेल जाते। उसके बाद एक ऑडियो क्लिप और डाल रहा हूँ मैं, उनकी सुनिए। उनका मकसद, उनका कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी करेंगे हम सिर्फ 3 व्यक्त करेंगे। जाएंगे डीजीपी के साहब जाएंगे और मुख्यमंत्री के यहाँ जाएंगे, राष्ट्रपति के यहाँ जाएंगे, मगर सिर्फ 3 आदमी जाएंगे। और कोई व्यक्ति अगर काम कर रहा है, अरे भाई मेरा मतलब ये है, धरना हो रहा है, जो धरना कर रहा है वो ग्राम प्रहरी के लिए ही कर रहा है, जो मुकदमा किया है वो भी ग्राम प्रहरी के लिए कर रहा है। लड़ाई तो एक है, मगर ऐसे ऐसे विचलित करने वाले ऑडियो ये लोग डालते हैं कि आदमी विचलित हो जाता है। अब दूसरी ऑडियो सुनिए और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। जय हिंद, जय ग्राम प्रहरी। मैं जनपद सिद्धार्थनगर से बाल मुकुंद त्रिपाठी, कोषाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के समस्त ग्रामीण चौकीदार भाइयों का स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं। मित्रों, अभी हमारे जो चंद्रपाल जी हैं, बहुत अच्छी बात इन्होंने बताया और बहुत अच्छा विचार इन्होंने रखा, और शुक्ला जी भी विचार बहुत अच्छा रखे, संजय जी भी अपनी बात को रखे बड़ी अच्छी तरीके से, और मुन्ना जी ने भी समर्थन किया। मैं सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं। और एक बात और कहना चाहता हूं कि जो बात हम लोगों की एक अच्छे तरीके से हम 5 लोग मिल कर के, प्रमुख सचिव, गृह सचिव और मुख्यमंत्री, राज्यपाल महोदय से अच्छी तरीके से बात कर सकते हैं, वह हम झुंड के साथ जा कर के एक सरकार विरोधी नारा दे कर के हम बात नहीं कर सकते। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो भी बात है, अभी हम लोग 4-5 लोग मिल कर के एडीजी साहब से 2 बार मिल चुके हैं और दोनों बार हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया। एक बार में हम लोगों ने कहा कि सभी चौकीदार के घर अगर हमारे प्रशासन अधिकारी जा कर के मिलते
तो हम लोगों का एक और मान सम्मान बढ़ता। वह भी कार्य देखिए चालू हो गया, सब लोगों के घर सब लोग गए थे। और दूसरा चीज़, हम लोगों ने वर्दी बदलवाने के लिए चर्चा किया और उस पर भी एडीजी साहब ने चर्चा किया कि ठीक है, कोई बात नहीं है, सही बात है, यह बात आप लोगों की मानी जा रही है और इसमें भी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसी प्रकार से हम डीजीपी महोदय से अगर मिलें और डीजीपी महोदय से अपनी बात को कहें तो भाई बात डीजीपी महोदय हम लोगों का मानेंगे और मान करके जो भी हम लोगों का बात होगा सुनेंगे। लेकिन अब हम 10,000, 20,000, 5,000 के बीच में जा कर के एक हो हल्ला करना, एक दिखाना, इसका मतलब हम सरकार विरोधी नारा लगा रहे हैं और हम सरकार बदलने की एक कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे चौकीदार के बदलने से सरकार न बदल सकती है और न सरकार बन सकती है। बस केवल यही हो सकता है कि हम लोगों का एक बदनामी का जरिया केवल सरकार के सामने आ सकता है। तो मेरा सभी भाइयों से यही अनुरोध है कि आप लोग जो भी है अपने अपने यहाँ रहिए और अपने यहाँ के सांसद और अपने यहाँ के विधायक 2024 की लोग तैयारी कर रहे हैं। मेरा यही सुझाव है कि आप लोग अपने अपने ज़िले पर एक अच्छे तरीके से प्रदर्शन करने की कोशिश करिए और कोशिश करके उसके बाद आप लोग एक अच्छा तरीके से रणनीति बनाइए कि जिससे आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से सारी चर्चाओं को करिए और करने के बाद अपना एक बहुत बड़ा उत्साह बनाइए। और कई लोग हैं जो चल कर के लखनऊ डीजीपी महोदय से भी चर्चा होगी, प्रमुख सचिव से भी चर्चा होगी। लेकिन ये सब सारी चीज़ें 2 तारीख के बाद इस बजट को देख करके तब उसके बाद हम लोग आगे का कदम उठाएंगे और उसके बीच में और कुछ बोलने की ज़रूरत है नहीं। और एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ भाई, मैं कल आपके ज़िला अंबेडकर नगर में जहांगीरगंज के पास मैं आ रहा हूँ। जो भी हमारे चौकीदार भाई हमसे वाकिफ़ है, अगर वो मिलना चाहते हैं तो जहांगीरगंज में हमसे वो मिल सकते हैं। मैं जहांगीरगंज तक की यात्रा हमारी होने जा रही है। आप लोगों से हमारा निवेदन है कि आप लोग हमसे मिल कर के कुछ भी अपना राय ले सकते हैं। बस इसी के साथ पुनः सभी लोगों को हमारे तरफ से धन्यवाद और बधाई। और मैं पुनः सभी चौकीदार भाइयों को पुनः जनपद सिद्धार्थनगर से स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। जय हिंद।